हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृतिका और आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। टॉकिंग अबाउट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये दोनों न्यूरॉन्स में, जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन हो और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन हो, दोनों में अलग तरीके से कंडक्शन होती है। पहले हम इसको सीक्वेंशली पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अबाउट अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कि उनमें ये कंडक्शन या प्रोपगेशन हो कैसे रही है। तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्सॉन बनाई हुई है ये वाइट लाइन से, और इनमें 3 पॉइंट्स लेबल किए हुए हैं ए, बी एंड सी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज, जब ये सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है, तो रेस्टिंग स्टेट में ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स पे इनसाइड द मेम्ब्रेन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पोलराइज्ड स्टेट में ये हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स पे जो इनका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। क्लियर। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ए वाले पॉइंट पर आया है कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर प्लीज़ उसे देखें और समझें। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलते ही क्या होगा, ए पॉइंट पे शुरू हो जाएगी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन से क्या होगा, ए पॉइंट पे मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर होगा नेगेटिव चार्ज। तो ए पॉइंट जो है वो डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज हो गया तो इसमें जो एक्शन पोटेंशियल था वो जेनरेट हुआ, मतलब ये चला गया +30 या 35 मिलीवोल्ट पर। बी और सी पॉइंट एज सच क्या है, अभी पोलराइज्ड स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, यहाँ तक अभी सिग्नल नहीं गया है। अब क्या होता है, ए पॉइंट पर सिग्नल आने से, ये पोलैरिटी चेंज, डीपोलराइजेशन होने से एक लोकल करंट जनरेट होता है। करंट फ्लो करने की डायरेक्शन आपको पता है, ये मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनसाइड द मेम्ब्रेन ये करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, और आउटसाइड द मेम्ब्रेन ये करंट कहाँ जाएगा, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एज अ रिजल्ट हो क्या जाएगा कि ये जो डीपोलराइजेशन ए पॉइंट पर आई थी, ये डीपोलराइजेशन ट्रांसफर हो जाएगी बी पॉइंट पर, और ए पॉइंट जो होगा वो वापस से किस स्टेट में चला गया है, रीपोलराइजेशन स्टेट। अब ये हो रहा है रीपोलराइज, ये हो गया है डीपोलराइज, और ये अभी तक पोलराइज्ड स्टेट में है सी पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक अभी इम्पल्स जो है वो नहीं पहुंची। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे करके अब बी पॉइंट से ये इनसाइड द मेम्ब्रेन कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बी टू सी, आउटसाइड द मेम्ब्रेन सी टू बी। एज अ रिजल्ट आगे ये शिफ्ट हो जाएगा डीपोलराइजेशन का सिग्नल कहाँ पर, सी पॉइंट पर। ठीक है, और ऐसे सो ऑन ये पूरी एक्सॉन में चलता रहेगा। इस टाइप की कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन कि कॉन्टिन्यूअसली हर एक्सॉन के पॉइंट से होती हुई ये इम्पल्स जो है ये ट्रांसमिट हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो इम्पल्स कंडक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये इम्पल्स जो है ये एक ही डायरेक्शन में ही कंडक्ट हो रही है, मतलब ये ए टू बी जा रही है, बी टू सी जा रही है, सी टू आगे डी जाएगी, बी से वापस ए पर या सी से वापस बी पर दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ज़रूरी है, और ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ये मैं आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन तब तक आप इसके बारे में खुद सोचें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन ये है कि ये तो एक्सॉन है, एक्सॉन पे पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है। बी पॉइंट पे जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट हुआ, हमने बोला कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा, तो बी पॉइंट वाले पॉजिटिव को कैसे पता है कि मुझे आगे सी पॉइंट पर ही जाना है, क्यों ये बी से ए नहीं जा सकता, ए पे भी तो नेगेटिव आ गया ना। तो
तो वापस ये B टू A क्यों नहीं जा रहा, क्यों ये B टू C ही यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो कर रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है नीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर तब तक कोई आंसर नहीं दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी। अब ये तो हुई किसकी बात, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ क्या पूरी एक्सॉन पे कॉन्टिन्यूअस होती है, नहीं, बीच बीच में जहां पर माइलिन शीथ जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, यहाँ इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्सोलेमा, ये हमारी क्या है, माइलिन शीथ, ठीक है, और वो है नोड ऑफ रैनवियर। इस माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है कि हमारे जो आयन चैनल्स होते हैं ना, लीकी चैनल्स, गेटेड चैनल्स और ये पंप वगैरह, ये पूरी माइलिन शीथ वाली जगह पे तो प्रेजेंट होते नहीं है, क्योंकि माइलिन शीथ किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है, फैट की बनी है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू तो करंट जो है वो पास हो नहीं सकता। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो आयन चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होते हैं, नोड ऑफ रैनवियर पर। आयन चैनल्स है ही यहाँ, तो मतलब यहाँ पर अगर ये पॉइंट है नोड ऑफ रैनवियर वाले, यहाँ पर इसके पास आया थ्रेशोल्ड सिग्नल, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट पर डीपोलराइजेशन शुरू हुई, अंदर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे वाले पॉइंट पर क्या है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ठीक है, सेम चीज होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया कि ये जो चार्ज है, ये जो करंट है, ये इस माइलिन शीथ वाले पोर्शन से नहीं जा सकता। तो क्या होगा, ये एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करता हुआ जाएगा। तो मतलब ये बीच का जो माइलिन शीथ वाला पोर्शन है, ये इसने स्किप कर दिया। अब स्किप कर दिया तो क्या हुआ, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे पूरी एक्सॉन को बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेगा। इट वुड बी फास्टर, फास्टर कंडक्शन। क्यों, क्योंकि ये बीच का माइलिन शीथ वाला जो पोर्शन है उसको स्किप करता हुआ, जंप करता हुआ जा रहा है थ्रू आउट द एक्सॉन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में क्या था, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में हर एक पॉइंट को, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, हर एक पॉइंट को क्रॉस करते हुए पूरी एक्सॉन में जाना था। लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है कि ये नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर जंप करती हुई जा रही है, बीच का पोर्शन स्किप करती हुई। दैट इज वाई ये कंडक्शन जो है ये फास्टर होगी, और ऐसी कंडक्शन को हम बोलते हैं सैल्टेटरी कंडक्शन। ये भी यूनिडायरेक्शनल है, इसका भी रीजन वही होगा जो ऊपर वाले का रीजन होगा, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और लास्ट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, इनके कम या ज़्यादा हो जाने से क्या क्या डिसऑर्डर्स बॉडी में हो सकते हैं, जैसे कि डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने की वजह से देयर कैन बी पार्किंसंस डिजीज, जिसमें सिम्टम्स क्या हैं, ट्रेमर्स हैं, शेकी लिम्स हैं। डोपामीन के ज़्यादा हो जाने से होता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें हैलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। हैलुसिनेशंस क्या है कि ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, रियल लाइफ से कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमें ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दे आर कॉल्ड हैलुसिनेशन। थर्ड आता है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स क्या है, अगर एसिटाइल कोलिन जो है वो कम हो जाए तो एल्जाइमर्स, जैसे ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाती है, ठीक है। और फिर आता है लो एसिटाइल कोलिन और लो गाबा, इनके कम हो जाने की वजह से आता है हंटिंगटन्स कोरिया, जिसमें सिवियर डिमेंशिया इसका सिम्टम होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्शन, प्रोपगेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट ब्रेन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।